एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी विद नैना। गाइस, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का वेरी फर्स्ट पीरियड, एंग्लो सेक्सन एज, या फिर जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं। तो गाइस, टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले हम इसके कंटेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ एंग्लो सेक्सन एज, एज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल्स की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इस एज के। उसके बाद हम देखेंगे फेमस पोइट्री कौन सी है इस एज की, और उसके बाद हम देखेंगे फेमस पोइट्स कौन से हैं इस एज के। तो गाइस, इंग्लिश लिटरेचर की जो वेरी फर्स्ट एज या फिर अर्लीस्ट फेज है वो एंग्लो सेक्सन एज या फिर ओल्ड इंग्लिश एज कहलाती है। इंग्लिश लिटरेचर जो स्टार्ट हुआ था वो एंग्लो सेक्सन के लिटरेचर से हुआ था। ये बेसिकली दो जर्मन ट्राइब्स से, एंगल्स और सेक्सन्स। ये ब्रिटेन पर कब्जा करने से पहले ही इंग्लिश रेस के एंसेस्टर्स में से थे। इनके जो थे कॉमन नेम्स और इनकी जो टंग थी, मींस लैंग्वेज थी, वो भी इंग्लिश ही थी। ब्रिटेन पर कब्जा करने से पहले ये डेनमार्क और स्वीडन के साहिलों पर रहते थे, और जब इन्होंने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया तो फिर ये जो ब्रिटेन था ये इंग्लैंड कहलाया। तो गाइस, अब हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स को इन ट्राइब्स की। ये जो ट्राइब्स थे ये फेयरलेस थे, ये डरते किसी से नहीं थे, और इसके अलावा ये ब्रेव थे और एडवेंचरस थे। एडवेंचर करना जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। और बरतानिया पर रोमी कब्जे के बाद के सालों में भी इन्होंने बरतानवी साहिल को खौफ में मुब्तला रखा। इस तरह से ये दूसरी कौमों की तरह अपनी दावतों में बैटल्स, गॉड्स और अपने एशियंट हीरोज और उनके कुछ जो है ना चीफ्स, मतलब सरदारों के बारे में गाते थे। मजहब, जंगों और ज़राअत के इन सॉन्ग्स की वजह से इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो आगाज़ हुआ था, मतलब वो स्टार्ट हुआ था इंग्लिश लिटरेचर ब्रिटेन में। जबकि ब्रिटेन जो था वो अभी भी स्टिल ए रोमन प्रोविंस था, मतलब कि वो अभी भी रोमन का सूबा था या रोमन प्रोविंस था। तो गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं इनके प्रिंसिपल्स को जिनको वो फॉलो करते थे अपनी लाइफ में। पहला है लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, उसके बाद रिलीजन आ जाता है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। उसके बाद आ जाता है लव फॉर वुमेनहुड, उसके बाद आ जाता है स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। और ये सारे प्रिंसिपल्स जो है ना इनके लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये फुल ऑफ इमोशंस और एस्पायरेशंस के साथ, और वो म्यूज़िक और सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा, म्यूज़िक और सॉन्ग्स के साथ इनका बहुत ज़्यादा लगाव था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि म्यूज़िक की फॉर्म में, सॉन्ग्स की फॉर्म में ये अपने बैटल्स, गॉड्स और अपने एशियंट हीरोज़ के बारे में जो है ना सॉन्ग्स की फॉर्म में ये उनको सराहते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। नाउ लेट्स सी द फेमस पोइट्री ऑफ दिस एज। इस एज का जो ज़्यादातर पोइट्री का पार्ट है वो लॉस्ट हो चुके हुए, लेकिन कुछ इसकी फ्रेगमेंट्स अभी भी बाकी हैं, जैसे कि द फाइट एट फिंसबर्ग हो गई, द कंप्लेंट ऑफ ड्योर हो गई। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ दिस एज इज़ बेओवुल्फ, जो कि एक बेओवुल्फ नामी हीरो के एडवेंचर्स पे बेस करती है। इसके अलावा ये इंग्लिश लिटरेचर में वेरी फर्स्ट एपिक पोएम भी समझी जाती है। एंग्लो सेक्सन एज को इंग्लिश प्रोज की बिगनिंग भी कहा जाता है। तो गाइस, लास्ट में हम फेमस पोइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस एज के दो रिलीजियस फेमस पोइट्स थे, एक कैडमैन और दूसरा जो था वो साइनवुल था। इन दोनों की पोइट्री का जो फोकस था वो रिलीजन था, रिलीजन बेस्ड पोइट्री लिखते थे। इसके अलावा दो और पायनियर आ जाते हैं इंग्लिश प्रोज के, जिनमें से एक एल्फ्रेड द ग्रेट है जो कि ग्लोरियस किंग ऑफ वेसिक्स था। उसने नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो है एल्फ्रिक, जो कि एक प्रीस्ट था। उसने बहुत ज़्यादा सरमन्स लिखे थे पोएटिक फॉर्म में। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।